नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर 2025 और दिन बुधवार। तो आज हम देखते हैं किसान भाइयों कि बारिश के बाद जहाँ जहाँ बारिश रुक गई है, थम गई है, और अब बुवाई की क्या कंडीशन है। जो अगेती आलू की फसल बुवाई होती थी उसकी, और जिनकी हो चुकी थी उन खेतों में अब क्या व्यवस्था हो सकती है, या आने वाले समय में आलू का चक्र किस तरह से घूमने वाला है, इन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं किसान भाइयों। तो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों हम वही बात करेंगे कि बरसात के बाद, यानी कि पिछले दिनों जिन लोगों ने अगेती आलू की बुवाई कर दी थी या कर रहे थे या करने वाले हैं, उन तीनों ही विषय पर चर्चा करते हैं किसान भाइयों। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे उत्तरी भारत में सबसे पहले ऊना, होशियारपुर से आलू आता, ऊना का आता सबसे पहले। तो ऊना में बुवाई लगभग हो चुकी थी। तो ऊना की अगर बुवाई की बात करें तो करीबन 70% बुवाई उन्होंने करी थी, 30% बुवाई वहाँ पे भी हुई नहीं थी, या आप कहें कि उन किसानों को आलू की बुवाई करनी ही नहीं थी। पहली बात तो 30% रकबा वो कम हुआ। अब उसके बाद जिन किसानों ने बुवाई कर दी थी जिनके खेतों में, वहाँ पर हमने पहले भी आपको बताया है, और कुछ हमारे यूट्यूबर भाई वहाँ जाकर भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो दोनों ही बातों में एक जैसी आपको देखने को मिलेंगी। जो हमारे पास वहाँ के किसानों ने सूचना दी थी और हमारे भाई वहाँ जाकर के ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारी बात बिल्कुल सत्य है किसान भाइयों। वहाँ पर अब इतनी बरसात हुई है कि जो जर्मिनेशन हुआ था प्रारंभ उनका, उस जर्मिनेशन ट्रेड आलू को बहुत सारा, करीब 40% आलू उनका खराब होने के कगार पे है। और अब दो कंडीशन है, या तो वो बुवाई, इस खेतों की जुताई करके दोबारा बुवाई करें, तो बीज का भी महंगा है, खाद भी नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी कंडीशन है। उसके बाद उनका उद्देश्य जो आलू के बाद आलू करने का होता है वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होता नजर आ रहा है, क्योंकि जब लेट आलू की बुवाई हो जाएगी तो उसके बाद वो उतना लेट आलू की दूसरी फसल को जो है करना संभव नहीं हो पाएगा। और इस बार ये भी बताया जा रहा है कि सर्दी भी और सालों से ज़्यादा पड़ने वाली है, तो वो उद्देश्य भी उनका धूमिल नजर आता है। तो क्यों ना मुख्य फसल के साथ आलू करें, या फिर वो गेहूँ के लिए अपने आप को तैयार कर लें। तो इस तरह की उनका मन बनाया जा रहा है। तो एक बात जरूर नज़र आ रही है कि आलू की इस बार जो अगेती फसल हुआ करती थी, हालांकि आनी तो साथ में ही है, अगेती पिछेती अब कुछ नहीं बचा, आनी तो साथ, लेकिन फिर भी 40% अगर वहाँ नुकसान हो जाता है, और कन्नौज, तिरवा, कानपुर, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान भी है किसान भाइयों। यहाँ पर फसल अभी बुवाई हो ही नहीं पाई है। तो ये मान के चला जा सकता है कि जो आने वाली फसल है, जो कि वैसे तो 1 महीने लेट ही आएंगी, और 1 महीने के बाद अब अगर नहीं बुवाई होती है तो 1 महीने लेट के बाद भी बड़े धीरे धीरे फसल आना प्रारंभ होगी, जो किसी भी तरह से कोल्ड स्टोरेज के आलू को प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो आलू को समय मिलेगा कोल्ड स्टोरेज को। तो किसान भाइयों कुछ मन भी बदलेगा। तो एक तो रकबा कम होने वाला है जो अगेती बुवाई का होता है, और इसका प्रभाव कहीं न कहीं जो मुख्य फसल होती है उस पर भी पड़ने वाला, उसकी खपत में भी पड़ने वाला है। तो इस तरह से किसान भाइयों, अगर हम पंजाब की भी फसल की बात करें तो वहाँ बुवाई बड़ी तेज़ी से जारी थी, बारिश की वजह से वो भी बाधित हो गई है, तो वो भी लेट होगी इस बार। और लेट पंजाब में किसान भाई सर्दी जल्दी आ जाती है, और लेट बुवाई होगी तो प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा सीधा सीधा। तो आने वाले समय के लिए भी, और जो कोल्ड स्टोर में स्टोरेज आलू है उसके लिए भी जो है, आने वाले समय में आलू का तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और ये जो स्टोरेज आलू है ये बड़े आराम से और सही रेटों में बिक्री होना चाहिए। इस तरह की संभावनाएं हम जो परिस्थितियां हैं वो उनके हिसाब से कह सकते हैं किसान भाइयों। यूपी में कच्ची पक्की अब एक साथ ही होनी है, क्योंकि जो छिटपुट अभी बहुत कम बुवाई हुई है और उस पर भी बरसात की मार पड़ी है। तो ऐसे सभी किसान भाइयों के साथ हमारी संवेदना है, और हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। हालांकि हमने पहले भी चेतावनी दी थी कि आप सोच समझ के कीजिएगा, लेकिन किसान तो किसान है भाइयों, वो रिस्क लेता है और धरती का कहते हैं सीना चीर करके अपनी फसल उगाता है, और कुदरत के भरोसे ही उसका जो है 100% वो तो उसी के भरोसे है। अगर उसकी मेहरबानी हो जाए तो उसके फसल के अच्छे रेट मिल जाते हैं, अच्छी पैदावार हो जाती है, और कहीं कुदरत की निगाह टेढ़ी हो जाती है। तो इस साल जो है किसान भाइयों वही कुछ रहा आलू किसानों के साथ, न तो रेट मिल पा रहा है, न अब आगे की फसल की भी संभावनाएं जो है, कुछ न कुछ गणित खराब ही हो रहा है, ये कह सकते हैं आप किसान भाइयों। पंजाब की लेट है, यूपी की लेट है, इसके साथ साथ जो है उड़ीसा और झारखंड की फसल मंडियों में आने लगी है। और वो उसकी बात करें, साउथ की डिम्बम की इस समय पूरी ताकत से चल रही है, और अंतिम
समय की ओर है, यानी उसकी भी वो भी एंड होने वाली है। बाकी किसान भाइयों साउथ की, कर्नाटक की, कहीं न कहीं की कुछ न कुछ फसल धीरे धीरे मंडियों में लगातार आती रहती है वर्ष भर। कुछ लोग कहेंगे इस बात को, प्रश्न उठाएंगे, हसन जैसे अभी चल रही है, लेकिन एक दो गाड़ियाँ किसी मंडी में पहुँचती है, अब हसन तो समाप्त है। इसके अलावा जो ये डिम्बम है वो अब पूरी ताकत से चल रही है, मंचर की है वो धीरे धीरे चलती रहती है। अब उड़ीसा के नए आलू आ ही रहा है, यहाँ तक भी आ रहा है, उसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा किसान भाइयों जब साउथ की फसलें ये जब नहीं आएंगी, यानी अब ये जो पूरी ये ड्रास्ट ऑफ डिम्बम की होती है, उसके बाद नई फसल आने लगती है, अगली वो आनी रही है, तो पूरी तरह से निर्भरता यूपी के आलू की होगी। और यूपी में इसी को दृष्टिगत रखते हुए कल हमने देखा खनौली क्षेत्र में न केवल गुल्ला के बड़े आलू के तो रेट बढ़िया थे, किर्री के भी रेटों में सुधार देखा गया। यानी साउथ क्वालिटी का आलू तो बेहतर रेटों से बिक्री हो ही रहा है, गुल्ला और किर्री भी अच्छे रेटों से बिक्री हो रही है, क्योंकि इसकी डिमांड बिहार और झारखंड में बढ़ने वाली है। अभी इस तरह की सूचना हमारे पास आ रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद की रिपोर्ट है किसान भाई, यहाँ पर अगैती बुवाई नहीं हो पाई तो बीज रुका हुआ है कोल्ड स्टोरेज में। तो यहाँ पर ये बताया गया कि अभी जो है मेन राशन का आलू और बीज बुला करके 50% के करीब यहाँ पे रुका हुआ है। जो करीब करीब 15% अभी बीज निकल जाता था, 15% फिर से निकलता था, तो यहाँ पर 30% के आसपास सीड रहता था, तो करीब 5-7% बीज निकल चुका है, तो वो बीज बचा हुआ है और मुख्य फसल का बीज बचा हुआ है। इस तरह से किसान भाइयों यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं वो चिंतित बताए गए और उन्होंने कहा कि बीज कहीं अगर बुवाई नहीं हो पाती है अग्रिम, तो वो 15% बीज फंस सकता है, ये बात उनका चिंता की है और ऐसा अब दिखाई दे रहा है। अगैती पिछैती एक ही बुवाई हो गई तो 2 बार जो बीज जाता था वो अब नहीं जाएगा, इस तरह का जो है यहाँ पर संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। केंद्र सरकार ने किसान भाइयों धार्मिक आस्था के कारण एक बात, हमारे पास एक न्यूज है आपके लिए, कुछ 11 जैविक उत्पाद जैसे कि कुछ ऊतक से मतलब है खाल से, जैसे सुअर है उसकी खाल से है, कुछ जानवरों के पंख हैं, कुछ की हड्डियां हैं, इस तरह से 11 जैविक उत्पाद बनाए थे जिससे जो है प्रोटीन और अमीनो एसिड्स बना करके फसलों के लिए उत्तेजक कुछ उर्वरक बनाए थे, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, गुणवत्ता बढ़ेगी, इस तरह की बात हुई थी। तनाव सहनशीलता और पोषक तत्वों का अवशोषण ये सब बढ़ेगा, इस तरह के। अब उन पर पूरी तरह से धार्मिक आस्था के तहत रोक लगा दी है सरकार ने। इनको जो है प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट्स नाम दिया था और अब ये जो है नहीं आएंगे, इस पर रोक लगा दी गई है। तो ये किसान भाइयों जिस तरह का जैविक खाद तैयार हो गया होगा वो कहीं ना कहीं आएगा जरूर, लेकिन सरकारी तौर पर इस पर प्रतिबंध है। इसके अलावा किसान मध्य प्रदेश के किसानों को अत्यधिक वर्षा से येलो मोज और इसके अलावा अत्यधिक वर्षा से भी नुकसान हुआ। यहाँ पे एक येलो मोजेक वायरस से भी फसलों को नुकसान हुआ था। इन दोनों से ही नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 653 करोड़ की धनराशि किसानों के मुआवजे के लिए जारी कर दी है। तो ये कई जिलों में इस तरह का प्रकोप आया था, तो उनको सर्वे करा करके धनराशि जारी की जाएगी। हरियाणा से खबर है किसान भाई, हरियाणा में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के रोहतक में 350 करोड़ की लागत से देश की सबसे बड़ी डेयरी का जो है उद्घाटन किया है इन्होंने। डेयरी प्लांट यहाँ पर इसका उद्घाटन, इसका लाभ जो है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलने की संभावना है। एक खबर किसान हिमाचल से है। हिमाचल के चंबा जिले के पौत्री क्षेत्र से यहाँ पर क्या किसानों ने प्राकृतिक जौ की खेती सरकार ने प्रोत्साहन करके कराई है, बिना केमिकल के, उसकी खरीद जारी हो गई है। कई केंद्र खोल दिए इन्होंने आसपास की मंडियों में। तो 60 रुपये प्रति किलो की दर से जौ की खरीदारी, प्राकृतिक जो तरीके से किए गए जौ की खरीदारी सरकार द्वारा यहाँ पे की जाएगी। ये किसान भाइयों जौ आजकल जो है खाद्यान्न के अलावा इससे मेडिसिन्स भी बनती है और बियर उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। तो जौ की खेती काफ़ी बिना लागत की खेती होती है और अच्छी प्रोडक्शन भी हो जाता है। तो पहले लोग जौ कर लिया करते थे उन खेतों में जिनमें सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं होती थी, लेकिन इस समय कैश क्रॉप के आने के बाद जौ की धीरे धीरे जो है खेती कम होती चली जा रही है। और आज का रेटों की अगर बात करें तो जौ जो है गेहूँ से अच्छे रेटों में, गेहूँ से ज़्यादा रेटों में बिक्री होते हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 131 गाड़ियाँ थी, जिसमें 45 गाड़ी करीब बैलेंस थी। अगर 45 गाड़ी की बात करें तो किसान भाइयों केवल 15 गाड़ी का मालिक इनके अंदर होगा। डराने के लिए 45 होती है। दिल्ली के अंदर कुछ इसी तरह का पूरे साल भर व्यवहार रहा। जैसे जैसे रेट बढ़ते हैं तो एन केन प्रकारेण तमाम जो है प्रयासों के बाद उनका ये प्रयास किया जाता है कि इतना बैलेंस उतना बैलेंस, और गाड़ियां दिखा के, फड़ों पे आलू दिखा के रेट को डाउन करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह की व्यवस्था चल रही है, दिखाई दे रही है किसान भाइयों। अब गाड़ियां उतनी नहीं पहुंचती फिर भी रेट आते हैं। और अब एक और किसान भाइयों मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है कि कुछ यूट्यूबर्स
किसान जो आड़ती हैं उनके मुंह पर माइक लगा के पूछते हैं कि ये वर्षा हो गई, इससे आलू की फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रोडक्शन आएगा। मुझे लगता है कि इसकी जानकारी किसान से पूछनी चाहिए जो वहाँ पे बेचने आया है। यूट्यूब वो जो मंडी में बैठा है उसको कुछ नहीं पता कि खेती कैसे की जाती है। अगर उसे पता होता, किसान की मेहनत का वो आकलन कर लेता, तो किसान के माल का आकलन ऐसे नहीं करता कि भाई ऊना में नुकसान हुआ तो ठाके लगा रहे करे, कहीं नुकसान नहीं हुआ है। आलू तो आएगा, हम नहीं कहते कि आलू नहीं आएगा, आलू आ जाएगा दिवाली के नवंबर में, आलू आ जाएगा 15 नवंबर में आ जाए, लेकिन वो आना नहीं कहते उसको। जिस तरह से आप जो है दिखाते हो कि 50 गाड़ियां बैलेंस हैं और गाड़ी में माल 10 का ही होता है, वैसे ही वो आलू तो आएगा, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगा, बहुत कम आएगा। जैसे कि अभी बनारस की मंडी में आ रहा है, लखनऊ की मंडी में आ रहा है, झारखंड से आलू को ला के रख दिया जाता है किसान भाई, नए आलू को क्यों ला के रख जाता है आप भी जानते हो। भले ही उसमें कुछ मिल नहीं रहा और उसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं, खरीदार भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भय बिठाने के लिए उसके माध्यम से नया आलू आ रहा है, पुराने आलू की बिक्री तेजी से हो जाए, उसके रेट नहीं बढ़ने दिया है, ये इनकी साजिश होती है। और जब जब मंडियों में रेट बढ़ते हैं, कोल्ड स्टोरेज से खरीदारी बंद हो जाती है, और जब जब रेट गिर जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज पर खरीदारी तेजी से की जाती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ पूरा षड्यंत्र लगा करके, पूरा एक सुनियोजित तरीके से नए नए हथकंडे अपना करके उसके आलू को महंगा नहीं होने दिया जा रहा, मंदा खरीदा जा रहा है, ये विडंबना है। लेकिन ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिएगा और आने वाले समय में सबक सिखाने का काम कीजिएगा। और सबसे बड़ा काम ये करना है, हमें आलू का रकबा नहीं बढ़ाना है, हमें उतना ही आलू पैदा करना है जितना हमारा बड़े शालीनता से, सुगमता से और हमारे न्योरे करके आलू बिके। हमारा अनुनय विनय लोग करें, हमें उनको अपने आलू को बेचने के लिए अनुनय विनय न करना पड़े, ये परिस्थिति आप बनाइए। उसके लिए ये होगा कम से कम 15-20% रकबा आपको कम करना होगा। बाराबंकी मंडी में रेटों की बात करें तो 12 से 13 रुपए किलो चिपसोना बिका है। नया भी यहाँ पर देखा गया 25 से 30 रुपए किलो। उड़ीसा का आलू आया नया, वो 25 से 30 रुपए किलो बिका। हॉलैंड 13 से 14 रुपए किलो। राजेंद्र वन किसान भाइयों वही 12 से 12.5 रुपए किलो यहाँ बिका है। और कोल्ड स्टोरेज पे भी किसानों भाइयों गीले आलू की रेटों में वृद्धि देखी गई। 11.5 से 1180 और 1200 रुपए क्विंटल के रेट से कोल्ड स्टोरेज पर राजेंद्र वन आलू बिक्री हुआ। कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर टोटल गाड़ी 35 से 40 गाड़ियाँ थी, जिसमें 10-15 गाड़ियाँ लोकल भी हैं। और रेटों की तुलना करें तो यहाँ पे भी रेटों में काफ़ी सुधार देखा गया। 37 आलू 11 से 12 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10, गुल्ला 10 से 11.5, किर्री 5 से 7 रुपए किलो, चिपसोना 12 से 13.5, हाइब्रिड आलू 9 से 11 रुपए किलो, सीना 13 से 14.5, कंचन 11 से 12.5, सिंदूरी 12 से 13.5, हॉलैंड आलू 13 से 15 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। किसान भाइयों सिंदूरी यानी कि लाल आलू का बीजा यहाँ पर 12 से 13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बनारस मंडी की बात करें तो गाड़ियों की आवक मात्र 14 से 15 गाड़ियाँ थी। आगरा का 37 12 से 13 रुपए किलो, गुल्ला 10.5 से 11.5, किर्री 8 से 10 रुपए किलो, चिपसोना 12 से 13 रुपए किलो। किर्री ये लाल आलू की बिक्री हो रही है यहाँ पे, बीजा जिसको कहते हैं। चिपसोना 12 से 13 रुपए किलो और हाइब्रिड 9 से 11, कंचन 11 से 12, सिंदूरी लॉकर 12.5 से 13 रुपए किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। हॉलैंड आलू यहाँ 15 से 16 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों, यहाँ पे भी उड़ीसा के नया आलू आता है और वो बिक रहा है 27 से 28 रुपए किलो। जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पे किसान भाइयों 78 से 80 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 22 से 25 गाड़ी कल की बैलेंस भी हैं। 37 आलू की जो बिक्री है वो 13-13.5 रुपए किलो रही सुपर क्वालिटी का। एक आध लॉट कहीं एक्स्ट्रा सुपर 14 तक की भी बिक्री हुई है। ज़्यादातर आलू 10 से 12 रुपए किलो बिका। वहीं बात करें हाइब्रिड की तो वो 6 से 9 रुपए किलो, 302 आलू 10 से 11 रुपए किलो, हॉलैंड 14 से 15 रुपए किलो, सुपर क्वालिटी का एक लॉट 16-17 भी बिक्री हुआ है, बाकी 11 से 13 रुपए किलो। और हल्की क्वालिटी का आलू बिका है, जो गुजरात का आलू ज़्यादा नहीं था यहाँ पे। जोधपुर मंडी की बात करें किसान भाइयों, जोधपुर मंडी में 13 से 14 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का आलू और हल्की क्वालिटी का 11 से 12, हाइब्रिड 7 से 11 रुपए किलो। बात करें इंदौर मंडी की, यहाँ पे 7,500 पैकेट की आमदनी है किसान भाइयों आलू की टोटल, जिसमें आगरा की 3 से 4 गाड़ी है। आगरा का आलू 9 से 13 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 7 से 8 रुपए किलो। ज्योति चिप्स क्वालिटी का 9 से 13, हल्की क्वालिटी का राशन 5 से 8 रुपए किलो। LR आलू 4 से 9 और चिप्सोना आलू 6 से 10 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करके सामने अहमदाबाद की तो यहाँ पर 43 गाड़ियों में 10,783 पैकेट की आमदनी है। जो आलू सुपर क्वालिटी का BVIP है कोलंबा, वो 22-23 रुपए किलो तक के रेट है किसान भाइयों। बाकी 2-3 रुपए किलो के रेट से बादशाह 18 से 22 रुपये, 18 से 20-22 रुपए किलो बादशाह भी बिक रहा है। ख्याति 16-17 रुपए किलो ख्याति बिक रहा है। और पुखराज 14-15 रुपए किलो, पुखराज सुपर क्वालिटी का हल्का आलू 100-150 रुपये कम का बिकता है क्विंटल पे।
मुंबई मंडी में सुबह 5:30 बजे 33 बड़ी गाड़ियों 3 टेम्पो मिलाकर के 36 गाड़ियों में 16,938 पैकेट की आमदनी थी और 37 स्थान पर आलू बिक रहा था 16 से 18 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का। उसके बाद आमदनी हो गई 45 बड़ी गाड़ियां 6 छोटी टोटल 51 और 23,560 पैकेट की। तो आलू के थोड़ा सा क्वालिटी वाइज रेटों में डाउनफॉल देखा गया। वहाँ पे आलू बिका 15 से 16 रुपये किलो और सुपर क्वालिटी का 17 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से लेकर के 15 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 14 से 15, एमपी का लॉकर 17 से 18, एमपी का ज्योति 16 से 18 रुपये किलो और जो है किसान भाइयों गुजरात का वेफर एलआर 15 से 17 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाइयों बैलेंस की, यहाँ पर 20 गाड़ियों का टोटल बैलेंस था जिसमें यूपी की 13, गुजरात की 5 और एमपी की 2 गाड़ियाँ थी। पुणे मंडी में 25 गाड़ियाँ आगरा की थी किसान भाइयों जिसमें 16 गाड़ी बैलेंस थी 17 से 18 रुपये किलो। एक आध लॉट एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 19 रुपये किलो की रेट से यहाँ बिक्री हुआ। हल्की क्वालिटी का आलू 12 से 15 रुपये किलो। इंदौर की 14 गाड़ी थी जिसमें 3 गाड़ी बैलेंस थी। यहाँ पर इंदौर का आलू 17 से 19 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 15 से 16 रुपये किलो। बात करें किसान भाई लोकल आलू की तो लोकल मंचर और सतारा की 6000 पैकेट थे इस समय भरपूर मात्रा में जो यहाँ का महाराष्ट्र का लोकल आलू आ रहा है मंडियों में। और लाल आलू बिका 17 से 20 रुपये किलो और सफ़ेद आलू 15 से 18 रुपये किलो रेट से बिक्री हुआ। किसान भाइयों लोकल आलू चल रहा है बराबर, लेकिन आगरा और यूपी के आलू की डिमांड कम नहीं है, धड़ाधड़ यूपी का भी आलू बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 27,883 पैकेट के साथ 83 गाड़ियों में ये आमदनी थी। 20 से 21 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी आलू बिक्री हुआ। एक आध लॉट मतलब एवरेज आलू बिका वो 17 से 19 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू बिका 14 से 16 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में 19-20 गाड़ियों की आज आमदनी थी। 19 से 21 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 16 से 18 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 22 से 23, हल्की क्वालिटी का 19 से 21। तिरछी मंडी में 22 से 24 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ एक लॉट। बाकी जाता आलू 19 से 21 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ है। बात करें मेट्रोपालम मंडी की, यहाँ पर ऊटी की 14, डिम्बम की 85, आगरा की 1 और गुजरात की 3 गाड़ियाँ थी। आगरा का आलू 17 से 24 रुपये किलो और गुजरात का आलू 18 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।